नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पाठ 3 अस्माकम देश अमृता भाग 3 का जो देखे कुछ पर कुछ सारांश पर बात कर लें कि हमारा देश प्राचीन काल में भी सोने की चिड़िया था और मध्यकाल में उसका ह्रास हुआ, परंतु भारत सदियों से सबसे आगे रहा है। कहा जाता है कि यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। यह किस लिए? क्योंकि हमारे देश की संस्कृति सभ्यता इतनी अच्छी है कि लोग आज आधुनिक काल में भी इसको अपना रहे हैं। भारत विज्ञान के क्षेत्र में पहले भी आगे था, आज भी आगे है। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में पहले भी सबसे आगे था, आज भी वह अपने स्थान बनाए हुए है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ के नेतागण जो पूरे विश्व में अपना नाम कमाए। महात्मा गांधी को भारत ही नहीं अपितु दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी पूजा जाता है एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के दार्शनिक स्थान जो उत्तर भारत के लोग होते हैं वे रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी की यात्रा करना चाहते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वे बद्रिका आश्रम केदारनाथ आकर दर्शन करते हैं। भारत के लोग कामाख्या का दर्शन करते हैं। भारत के लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन इत्यादि की दर्शन करते हैं। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। संप्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिक वर्तते। संप्रति मतलब आजकल, देशस्य देश के, विकास सर्वात्रिक मतलब सभी जगह सब ओर से है। कृषि क्षेत्र में नवीनाः प्रयोगा संचार साधनानि उत्कृष्टानि अंतरिक्ष क्षेत्रेपि विशिष्टं योगदानं स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं चिकित्सा सुविधानां वृद्धि सर्वशिक्षाभियानम् इत्यादि न उल्लेखनीयानि सन्ति। कृषि क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा आदि क्षेत्र में सर्व शिक्षा जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अभियान चलाया गया है, इस सब में उल्लेखनीय है। सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गण्यो वर्तते। और अन्य देश की अपेक्षा हमारे देश की गणना जो है अग्रगण्य देश में है। तो बच्चों, अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे देश का विकास हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे जिस चीज़ क्षेत्र में हो, वह अग्रगण्य है और सभी के लिए अनुकरणीय है। तो चलते हैं अब इसके हिंदी की ओर। संप्रति देशस्य विकासः सर्वात्रिक वर्तते। आजकल देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है।
कृषिक्षेत्रे नवीना प्रयोगाः सञ्चारसाधनानि उत्कृष्टानि अन्तरिक्षक्षेत्रेऽपि विशिष्टं योगदानम्। स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं चिकित्सा सुविधानां वृद्धि सर्वशिक्षाभियानाम् इत्यादिना उल्लेखनीयानि सन्ति। कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग, उत्तम संचार का साधन, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि और सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय है। सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गण्यो वर्तते। सब प्रकार से हमारे देश को संसार के अग्रगण्यों में गिना जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से यह निबंधात्मक पाठ जो है वह समाप्त होता है। तो इसका सारांश यही है कि हमारा देश भारतवर्ष सदियों से अग्रगण्य रहा। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत सचमुच में सोने की चिड़िया थी, लेकिन गुलाम होने के कारण लोगों ने इस देश की हालत जर्जर कर दी। पूरे संसार को शून्य से अवगत कराने वाला भारत, दशमलव देने वाला भारत, महात्मा गांधी जैसे आदर्श पुरुष देने वाला भारत, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, साराभाई इत्यादि वैज्ञानिकों को जन्म देने वाला भारत, यहाँ की मंदिरों में जो कढ़ाई बुनाई है, आज भी वैज्ञानिक लोग हैरान हैं कि यह बहुत पूर्व बना हुआ मंदिर और इतना काशीदाकारी कहाँ से आया। इस तरह से भारतवर्ष में अनेकों स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले भी अग्रगण्य था, आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आगे चल रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि भारत जो है वो इसका चौहद्दी बताए थे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में अरब सागर। भारत को भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। अंग्रेज लोग इसे इंडिया का नाम दिए क्योंकि यूनानी भाषा के जो लोग थे वे सिंधु नदी को इंडस कह करके और नदियों के नाम पर इसे इंडिया रखा गया। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप आदि हमारे देश का नाम है। दुनिया में सिर्फ यह एक ऐसा देश है जो अनेक नामों से जाना जाता है। भारत का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। जब भरत बचपन में थे तो वे शेर के मुख में हाथ डाल करके और उसका दांत गिन रहे थे। इतने वीर एवं महान पुरुष के नाम पर भारत का नाम पड़ा, भरत के नाम पर भारत पड़ा। और अनेकों भरत भारत में हुए जिनका वर्णन तो शास्त्रों पुराणों में नहीं मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि भरत के नाम पर शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत पड़ा। ऋग्वेद में भी इसकी व्याख्या है कि भारत किस तरह का समृद्धशाली देश था। तो बच्चों, आज स्वाधीन भारत देश के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत दूर तक नागरिकों के शुद्ध आचरण से, शुद्ध व्यवहार से और उनके मिलजुल कर अभिरुचि रहने में जो है,
इससे इसका निदान किया जा सकता है। तो सभी भारतीय मिलकर इसका निदान करेंगे और भारत के साथ साथ विश्व का कल्याण करेंगे। इसी शब्दों के साथ अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। उत्तरम, उत्तर दिशा में, यत, जो, समुद्रस्य, समुद्र का, समुद्र के, समुद्र की, हिमाद्रे, हिमालय के, दक्षिणम, दक्षिण दिशा में, वर्षम, देश, वर्ष, वृष्टि, भारतम, भारत नामक देश, प्राहुः कहते हैं, भारती, भारतीय, यत्र, जहाँ, संतति, संतान, अस्माकं, हमारा, हम लोगों का, इति, ऐसा, कथ्यते, कहा जाता है। प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, अस्य, इसका, प्राकृतिकी, प्राकृतिक, समृद्धि, संपन्नता, साहित्यिकम, साहित्य या साहित्य संबंधी, सांस्कृतिकी, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, वैभवम, समृद्धि, संपन्नता, आश्चर्यकरम, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, बभूव, हुआ था या हुआ, अत्रैव, अत्र, जोड़, एव, अत्रैव, वृद्धि संधि, यही, अत्र मने यहाँ होता है, एव मने ही, यही, वेदानाम, वेदों का, आविर्भाव, जन्म, उत्पत्ति, सप्त सिंधु प्रदेशे, मतलब सप्त सैंधव क्षेत्र, जहाँ 7 नदियों का मेल हो या 7 नदियों का प्रदेश, देश, सिंध 1, झेलम 2, चेनाब 3, रावी 4, व्यास 5, सतलज 6 और घग्घर का मतलब सरस्वती, 7 नदियों वाला क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं, जातः, हुआ, भौतिकम, भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित, चिंतनम, चिंतन, मनन, अद्भुतम, अद्भुत, जो आज से पहले न देखा गया हो उसे अद्भुत कहते हैं। उत्तर भारते, उत्तर भारत में, महाकाव्यानाम, महाकाव्यों का, पुराणानाम, पुराणों का, शास्त्राणाम, शास्त्रों का, व्यापकता, विस्तार, दक्षिणम, मतलब दक्षिण को, देश भागम अपि, देश भागम, जोड़, अपि, देश के भाग को भी, स्वप्रकाशे, अपने प्रकाश में, आनयत, लाया, तत्रापि, तत्र जोड़पि, तत्रापि, वहीं, शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है, प्रभृत्यः इत्यादि, प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से, तमिल साहित्यस्य, तमिल साहित्य का, गौरवम, गौरव को, वर्धितवन्तः, बढ़ाए हुए हैं, संपूर्णस्य, संपूर्ण का या समस्त का, भारतस्य, भारत का, सांस्कृतिके, संस्कृति में, एकत्वे, एकता में, अविस्मरणीयम,
नहीं भुलाने योग्य इदानीम इस समय। तो बच्चे आगे देखते हैं शब्दार्थ। जने जने, जन जन में या लोगों में, धर्म स्थलानाम, धर्म स्थलानाम, धर्म स्थलों का के की, तीर्थयात्रम, तीर्थ यात्रा के लिए, यो भी निवेश, यह जोड़ अभिनिवेश, जो लगाव, दृश्यते, देखा जाता है, नूनम, निश्चित रूप से, पुराण साहित्य कृतम, पुराण साहित्य के द्वारा किया गया, दक्षिणस्य निवासी, दक्षिण भारत के रहने वाले या दक्षिण भारत के रहने वाले लोग, बद्री केदार यात्राम, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को करोति, करता है, उत्तरस्य, उत्तर का, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तीर्थ च, रामेश्वर और कन्याकुमारी तीर्थ को, गंतुम इच्छति, गंतुम जोड़ इच्छति, जाना चाहता है, एवं एवं जोड़ एव, उसी प्रकार से, द्वारिका कामाख्या आदिषु, द्वारिका कामाख्या आदि में, स्थलेषु, स्थलों में, तीर्थयात्रिका, तीर्थयात्री, नद्यः, नदियाँ, पुण्यतोयाः, पवित्र जल वाली, मन्यन्ते, माने जाते हैं या मानी जाती है, कथयन्ते, कहे जाते हैं, पूज्यन्ते, पूजे जाते हैं, प्रकृति प्रति, प्रकृति के प्रति, भारतीयानाम, भारतीयों का, आकर्षणमास्ति, आकर्षणम जोड़ आसीत, आकर्षणमासीत, आकर्षण था, क्या था, आकर्षण था, पूजनीयत्वात्, पूज्य होने के कारण से, प्रकृति, प्रकृति का, प्रदूषणम, प्रदूषण, मन्यते अस्म, माना जाता था, अतएव, इसीलिए, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की, कापि, कोई भी, अत्र, यहाँ, नासित, न जोड़ आसित, बराबर नासित, न मने नहीं, आसित मने था, नहीं था, अस्मिन् देशे, इस देश में, विज्ञानस्यापि, विज्ञानस्य जोड़ अपि, विज्ञानस्यापि, विज्ञान का भी, विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति है, हो गया विज्ञान का, अपि मतलब भी। आगे देखते हैं बच्चों, महती, बड़ी, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, वास्तुशिल्पिनः, वास्तुकार, शिल्पकार, भवन का नक्शा बनाने वाले, विशालानि, मंदिराणि, बड़े मंदिरों को, निर्मान्ति अस्म, बनाते थे, निर्मान्ति अस्म मने बनाते थे, भवनानि, भवन, मकान, भव्यानि, भव्य, सुंदर, आकर्षक, क्रियन्ते स्म, बनाए जाते थे, आकाश पिंडानि, आकाशीय पिंडों, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि को, ज्योतिर्विधि, ज्योतिर्विधि, ज्योतिषियों के द्वारा, अधीयन्ते स्म, अध्ययन किए जाते थे, चिकित्सा शास्त्रम अपि,
चिकित्सा शास्त्रम जोड़ अपि, चिकित्सा शास्त्र भी। प्रगतिशीलम, प्रगतिशीलम के मतलब प्रगतिशील, लगातार आगे बढ़ने वाला। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में। शून्यस्य, शून्य की या शून्य का या शून्य के। भारतेन, भारत के द्वारा। कृता, किया गया। येन, जिससे। दशमलव गणना, दशमलव की गणना या दशमलव की गिनती। प्रारभत, आरंभ हुआ। प्रारभत मतलब आरंभ हुआ। अन्य देशेष्वपि, संधि विच्छेद है बच्चों। अन्य देशेषु जोड़ अपि, दूसरे देशों में भी। गता, गई। किंचित, कुछ। तिरोहितम, लुप्त, गायब। पराधीनतया, पराधीनता से, गुलामी से, दूसरे के अधीन रहने से। संप्रति, इस समय। शिक्षिता, शिक्षित, पढ़े लिखे लोग। संतः, होते हुए। आधुनिके, आधुनिक में या आज के समय में। विज्ञानेपि, विज्ञाने जोड़ अपि, विज्ञाने मतलब विज्ञान में, अपि मतलब भी, विज्ञान में भी। प्रतिभाम, प्रतिभा को। दर्शयन्ति, दिखाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। आधुनिक भारतस्य, आधुनिक भारत के। गौरववर्धकाः, गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान को बढ़ाने वाले। सदृश, के समान। स्थित प्रज्ञ, जिससे आत्म तत्व को जानकर स्थिरता प्राप्त कर ली है। जिसने सुख दुख को बराबर समझा है। इत्यादि, इत्यादि। वर्तमान भारतस्य, वर्तमान भारत के। गौरव रूपा, गौरव रूप। प्रतिष्ठापूर्ण। नेतारः, नेता, नेतारः का मतलब बहुवचन। सार्वत्रिक, सभी क्षेत्रों वाला। सार्वत्रिक, सभी क्षेत्रों वाला। कृषि क्षेत्रे, कृषि क्षेत्र में। नवीनः प्रयोगा, नए प्रयोग। संचार साधनानि, संचार के साधन। जैसे दूरभाष, वायुयान इत्यादि। उत्कृष्टानि, उत्तम। अंतरिक्ष क्षेत्रेपि, अंतरिक्ष क्षेत्रे जोड़ अपि, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी। विशिष्टम, विशेष। स्वास्थ्यं, प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। जन जागरणम, जन जागरूकता। चिकित्सा सुविधानां, चिकित्सा सुविधाओं को। वृद्धि, बढ़ोतरी। सर्व शिक्षाभियानम, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान के लिए चलाया गया कार्यक्रम। इत्यादिनी, इत्यादि। उल्लेखनीयानि, उल्लेखनीय। सर्वार्थपि, सर्वार्थ जोड़ अपि, सर्वार्थपि, सभी प्रकार से। अग्रगण्येषु, अग्रगण्यों में। गणनीय, गणना योग्य। तो इस तरह से बच्चों हम लोग शब्दार्थ को देखें और इससे बहुत कुछ पता चलता है कि कहानी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका अर्थ हम नहीं जान रहे थे, वे जान पाए। तो तत्पश्चात हम लोग चलते हैं व्याकरण भाग की ओर। व्याकरणम, संधि विच्छेद। हिमाद्रेश्चैव, हिमाद्रेः जोड़ च जोड़ एव। अब यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि हिमाद्रे में विसर्ग लगा हुआ है
उसके बाद च विसर्ग संधि, एव जुड़ने पर हो जाता है शैव। तो अयकार जब हो जाता है इसे हम लोग कौन सा संधि समझते हैं बच्चों? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। अत्रैव, अत्र जोड़ एव, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है क्योंकि अत्रैव हो रहा है। योभिनिवेश, योभिनिवेश, यह जोड़ अभिनिवेश, यह विसर्ग संधि है। नासित, न जोड़ आसित, तो यहाँ न में आ जब जुटता है तो ना हो जाता है, इसलिए क्या हो रहा है? दीर्घ हो रहा है। इसलिए नासित को कौन सा संधि कहेंगे बच्चों? दीर्घ संधि। अन्य देशेषु अपि, मतलब अन्य देशेषु जोड़ अपि, यहाँ यन संधि है। यन संधि का पहचान है कि जिस अन्य देशेषु, जहाँ सु जुटा और उसके बाद में अपि जुटा, अ जुटा, तो वह स आधा हो जाता है, तो यन संधि। विज्ञानेपि, तो विज्ञाने जोड़ अपि, यहाँ ड के जैसा एक जो चिन्ह बनता है पूर्व रूप संधि, आधा अ की मात्रा है। अंतरिक्ष क्षेत्रेपि, यहाँ अंतरिक्ष क्षेत्रे जोड़ अपि, पूर्व रूप संधि। सर्वथापि, सर्वथा जोड़ अपि, दीर्घ संधि। तो हम लोग बच्चों व्याकरण भाग में अभी संधि को देखें, जिसमें दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, इस प्रकार के संधि को हम लोग संधि विच्छेद के रूप में जोड़कर देखें। अब चलते हैं आगे प्रश्नोत्तरम। तो पहला प्रश्न क्या है? अस्माकं देश किम, कौन सा है बच्चों? इसका उत्तर क्या होगा? अस्माकं देश किम, हम लोगों का देश कौन है? भारत। कौन सा देश है? भारत। तो ख में चलते हैं। भारतवर्षं हिमालयस्य कस्यां दिशायां वर्तते, मतलब भारतवर्ष हिमालय के कौन से दिशा में है? तो कौन सा दिशा में है बच्चों? दक्षिणे, हिमालय के दक्षिण दिशा में भारत है, और भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो ग, भारतस्य दक्षिण दिशायां कः सागरः वर्तते, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? तो बच्चों देखते हैं उत्तर कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा सागर है बच्चों? हिंद महासागर। फिर अगला प्रश्न, वेदानां आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः, वेदों का आविर्भाव मतलब शुरुआत किस देश में या किस प्रदेश में हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? सप्त सिंधु प्रदेशे, अर्थात भारत में। अंगा में है शिल्पधिकारम इति कस्यां भाषायां महाकाव्यम, तो शिल्पधिकारम जो पुस्तक है या ग्रंथ है वह कौन से भाषा का महाकाव्य है? उत्तर है तमिल भाषायाः, माने तमिल भाषा में। कस्मात् कारणात् प्रकृते प्रदूषणं पापम मन्यते स्म, किस कारण से प्रकृति में जो प्रदूषण है वह पाप माना जाता है? किस कारण से? पूजनीयत्वात्, क्योंकि पूजा करने योग्य जो है उसको नष्ट करना पाप कहलाता है, इसलिए प्रदूषण में पाप माना जाता है पूजनीय होने के कारण, पूजनीयत्वात्। अगला है आकाश पिंडानि कै अध्ययन्ते स्म, आकाश में जो पिंड है उसके बारे में इसका क्या उत्तर प्राप्त होगा बच्चों? आकाश के पिंड को कैसे हम लोग जानते हैं? ज्योतिर्विदर्भी, ज्योतिर्विद्भी माने ज्योतिष विद्या से आकाश के
पिंड को जाना जाता है। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने किया बच्चों? कौन देश किया था? तो इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। देखते हैं आप लोग इनका उत्तर क्या लिखे हैं। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। भारतेन। किसने किया था? भारत ने किया, भारत के द्वारा किया गया। मेलनम कुरुत। अब है कि एक तरफ क ख ग घ ग च छ ज, एक तरफ इसका में है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मिलान करना है कि किसको किसको से मिलेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं कि वेदाः भारतवर्षं शिल्पाधिकारं शून्यस्य कल्पना सी.वी. रमन श्री अरविंदः सर्वशिक्षाभियानं श्री राजेंद्र प्रसाद तमिल महाकाव्यम भारतवर्षे ऋक्यजुः साम अथर्व राष्ट्रं दार्शनिकः वैज्ञानिकः स्थितप्रज्ञः शैक्षिकोत्थान कार्यक्रम। तो पहला है वेदाः। तो वेद कितने हैं? वेदाः 4 हैं, ऋक् यजु साम अथर्व। दूसरा है ख भारतवर्षम। इसका क्या हो जाएगा? भारतवर्षम क्या है बच्चों? हमारा राष्ट्र है भारतवर्षम। तीसरा शिल्पाधिकारम। यह क्या है? तमिल महाकाव्य का नाम है शिल्पाधिकारम। शून्यस्य कल्पना। शून्य की कल्पना कहाँ हुआ? भारतवर्षे। शून्यस्य कल्पना भारतवर्षे। सी.वी. रमनः कौन थे बच्चों? वैज्ञानिकः। सी.वी. रमनः वैज्ञानिकः। श्री अरविंदः दार्शनिकः। श्री अरविंदः दार्शनिकः। सर्वशिक्षाभियानम शैक्षिकोत्थान कार्यक्रम। अब एक बच गया है स्थितप्रज्ञ और एक रह गए श्री राजेंद्र प्रसाद। कौन व्यक्ति स्थितप्रज्ञ थे? तो उनका क्या नाम था बच्चों? श्री राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे से मिलान किया। जो हम लोग अभी पाठ में पढ़े हैं, इस निबंध में पाठ में जो हम लोग पढ़े हैं उसका मिलान किया कि कौन दार्शनिक थे, कौन व्यक्ति जो थे स्थिर प्रज्ञ थे, तमिल महाकाव्य का क्या नाम है। इस तरह से शून्य की कल्पना हुई। सी.वी. रमन कौन थे? सर्व शिक्षा अभियान कैसा है? तो वह शैक्षिको उत्थान कार्यक्रम है। तो अब देखते हैं फिर आगे का भाग। तो बच्चों कोष्ठात् पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। भारतवर्ष हिमालयस्य रिक्त स्थान है, दिशायाम वर्तते। तो हम लोग को शब्द चुनना है कि इसमें क्या भराएगा। दूसरा है निवासी, रिक्त स्थान, उसके बाद है निवासी। प्रायेण बद्रिक केदार यात्राम करोति। इसमें उत्तरस्य दक्षिणस्य। भारतस्य गौरवम रिक्त स्थान। काले किंचित तिरोहितम प्राचीने या मध्ये। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक खाली स्थान आसित। क्या थे? वैज्ञानिक थे या राजनीतिज्ञ। पांचवा है संप्रति राष्ट्रस्य विकासः रिक्त स्थान है। सर्वात्रिकः एकांगिका होना चाहिए। तो अब इसको एक एक करके जो पाठ में हम लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार भरेंगे। भारतवर्ष हिमालयस्य दक्षिण दिशायाम वर्तते। पूर्व में भी प्रश्न उत्तर हम लोग कर चुके हैं पहले कि भारतवर्ष हिमालयस्य दक्षिण दिशायाम वर्तते। अब दूसरा है
कि कहाँ के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं बच्चों? तो दक्षिणस्य निवासी प्रायेण बद्री केदार यात्राम करोति। तीसरा है भारतस्य गौरवम। कौन काल में भारत का जो ह्रास हुआ था, तिरोहित हुआ था, वह काल था मध्यकाले। तो हो जाएगा भारतस्य गौरवम मध्य काले किंचित तिरोहितम। चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक वैज्ञानिक आसीत। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। पांचवा है संप्रति राष्ट्रस्य विकास सर्वात्रिक। बस आगे देखते हैं अभ्यास में क्या है। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्येन लिखत। अस्माकं देशः किं कथ्यते। हम लोगों को देश को क्या कहा जाता है, इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? अस्माकं देशः भारतवर्षं कथ्यते। दूसरा प्रश्न क्या आता है? वेदानां आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः। वेदों का आविर्भाव किस प्रदेश में हुआ? उत्तर हो जाएगा वेदानां आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जातः। वेदानां आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जातः। ग वेदेषु किम अद्भुतम आसीत। वेदों में अद्भुत क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वेदेषु भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। वेदों में भौतिक, आध्यात्मिक और चिंतन अद्भुत था। चौथा प्रश्न का प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आस्ति। तो भारतीयों का आकर्षण क्या था? प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम अस्ति। प्रकृति के प्रति भारतीयों का जो आकर्षण था वह आश्चर्य करने योग्य था। भारतवर्षे के विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति स्म। भारतवर्ष में कौन विशाल मंदिर का निर्माण करता था या किस प्रकार से होता था? वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति स्म। तो अगला गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने किया या किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। भारत के द्वारा गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना की गई। अब बच्चों देखते हैं निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। तो यहाँ एक वचन में दिया हुआ है कथ्यते, आसीत, वर्धितवान, करोति, इच्छति, मन्यते, अधीयते, गतः, दर्शयति, सदृशः, वर्तते। तो सबसे पहला इसका मतलब होता है कथ्यते, कहा जाता है। इसका हो जाएगा कथ्यन्ते। आसीत मतलब था, आसन का मतलब होता है थे। वर्धितवान तो वर्धितवन्तः, वर्धितवान के वर्धितवन्तः। करोति, करोति का कुर्वन्ति। इच्छति, इच्छन्ति। मन्यते, मन्यन्ते। अधीयते, अधीयन्ते। गतः, गताः। दर्शयति, दर्शयन्ति। सदृशः, सदृशा। वर्तते, वर्तन्ते। तो बच्चों
इस पाठ में हम लोगों ने भारत के वर्ष के बारे में बहुत चीज़ जाने। उसके बाद शब्दार्थ को देखे। शब्दार्थ को देखने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर में गए और इस पाठ से विभिन्न तरह के एक शब्द में उत्तर प्राप्त करने वाला प्रश्न आया, जिसका एक एक कर हम लोग उत्तर दिए। मेलनम कुरुत, मिलान करने वाला आया कि इस तरफ और एक तरफ से मिलान किया जाए। वेद भारतवर्षम शिल्पाधिकारम, यह कौन सा पुस्तक है, इस तरह से हम लोग सुमेलन किए। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम लोगों ने रिक्त स्थान को पूर्ति किया कि दक्षिण होगा कि उत्तर होगा कि प्राचीन काल होगा कि मध्यकाल होगा। इस तरह से जो उसमें सही था उसका चयन पाठ के आधार पर करके किए। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना था, जिसको हम लोगों ने एक एक करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर प्राप्त किया। तत्पश्चात एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाए, निर्माण किए। तो इस तरह से बच्चों, भारतवर्ष जो हमारा देश है वह गौरवपूर्ण सदियों से रहा है। गुलामी के कारण कुछ समय तक हरास हुआ। बहुत सारे मुगल शासकों एवं अंग्रेज़ों को द्वारा हमारे देश पर अत्याचार हुआ। उस हरास को छोड़कर अब जब देखते हैं तो आधुनिक काल में भी हमारा भारत जो है वह धीरे धीरे विश्व के पटल पर आगे हो रहा है। विश्व के सभी राष्ट्र भारत की ओर देख रहे हैं और वह संसार की पांचवा ऐसा देश है जो कि धन संपत्ति के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में उजागर हुआ। हमारा देश का अभी कुछ दिन पहले अंतरिक्षयान जो गया वह विश्व का इतिहास में पहला अंतरिक्षयान वहाँ पहुँचा जहाँ पर कोई भी देश आज तक ले अपने अंतरिक्षयान को नहीं भेज सका। तो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह से हमारा भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब आशा करते हैं बच्चों कि निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।